ओम शांति। शांति। तो ये ड्रिल बाबा की कल जो मुरली चली उसकी ड्रिल, जिसमें बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूपधारी अर्थात फरिश्ता अर्थात हर व्यक्त भाव से परे हो जाना, डिटैच, अपने को आत्मा समझ कर चलना। बाबा कल कहता है स्वमान की सीट पर सेट नहीं होते हो, लीकेज होता है। कभी समय, संकल्प, कर्मेंद्रियां, पुराना संस्कार, संसार लीकेज कराता है। तो लीकेज जब होती है अर्थात पुरानी दुनिया में चले गए तो स्वमान भूल गया, स्वमान भूल गया तो सीट चली गई, और सीट पर सेट नहीं हुए तो कोई भी शक्ति काम में आने या कार्य में आ नहीं पाई। तो बाबा युक्ति देता है कि दरबार लगानी है, लीकेज को रोकना है। तो आज की मुरली बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है ना, यही मत है कि लीकेज को रोको। यही मत है कि दरबार लगाओ। मन का, कर्मेंद्रियां क्यों चंचल हो जाती हैं, मन कहाँ जाता है, कारण जानो, निवारण करो, अधिकारी बनो। तो बाप द्वारा जो मत मिल रही अद्वैत मत, अर्थात कोई डुअलिटी नहीं है, एक ही मत है, उस मत पर चलकर, तो जो मत मिली उस पर चलना है, कर्म मिलाना है। जो बाबा ने कहा सीट पर सेट हो जाओ, दरबार लगाओ, तो उस मत पर चल कलियुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तो पहले, कल भी बाबा ने कहा पहले स्व फिर सर्व। तो पहले चलो फिर चलाओ फिर सेवा, है ना। सेवा तभी होगी जब
खुद लायक होंगे, खुद ही नहीं बने तो और कैसे बनेंगे? वो वाइब्रेशन ही नहीं पहुंचता है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि अगर टीचर को देखना है कि कैसा है, तो पहले क्लास को देखो। क्लास कैसी है? लौकिक में भी क्लास ही बताती है कि टीचर अच्छा पढ़ाता है कि नहीं। इट डजेंट मैटर हाउ स्मार्ट इंटेलिजेंट टीचर इज। अगर क्लास अच्छी होगी उसकी, तो ही बाकी सब उसके पास आएंगे कि इसकी क्लास फर्स्ट आती है, इसकी क्लास आगे निकलती है। तो बाबा कहता है बनो और बनाओ। आज प्रश्न बाबा कहता, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने? उसका मूल कारण क्या है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मनुष्यों को पता ही नहीं है वो दुखी क्यों है। वो छोटे छोटे कारणों को अपना दुख मनाते हैं। अरे पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, रिश्ता नहीं है, बच्चा नहीं है, इस तरह के कारण वो अपना दुखों का बताते हैं। लेकिन बाबा कहता, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया, इसलिए सभी दुखी बने। श्रापित करना अर्थात विकारों में डाल देना। रावण का श्राप क्या है? विकारी हो जाओ। तो मनुष्य, बाबा कहता है, अपने विकारों के कारण दुखी है। या मोह है, या लोभ है, या अहंकार है, या क्रोध है। तो इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप, ये भी दुनिया नहीं जानती है ना। वो हमको विकारी बनाता है, और विकारी होने से बाबा कहता है दुखी हो जाते हो। विकार कभी सुख नहीं देता है। हमें लगता है अल्पकाल का सुख है, लोभ में भी होता है अल्पकाल का सुख है। आप देखो, अगर संपत्ति सुखी बनाती हो, तो सारे अमीर सुखी होने चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि जितने भी बड़े बड़े हैं या हुए हैं, कहीं ना कहीं दुखों से, किसी ना किसी कारण, या फिर बाबा कहता है हेल्थ होती है, या औलाद का दुख होता है, या हेल्थ का होता है, किसी ना किसी जगह से दुखी होते हैं। तो बाप ने वर्षा दिया, तब भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित हुए तो पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास, है ना, बाबा के पास आते हैं। और हॉल में जब आते हो, हिस्ट्री हॉल में देखते हो, पहले बहन भाई बैठते हैं, है ना, पहले बहन भाई, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है ना। पहले भाई बहन सामने देखते हैं कि कौन कौन बैठा है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। वो ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं, कौन से कुकवंशन, कुकवंशी ब्राह्मण। तुम बच्चे जानते हो, बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। परमात्मा का परिचय बाबा दे रहा है कि जब परमात्मा आता है, तो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु और शंकर का परिचय
है ना। इसलिए सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को बनाया गया। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। यह है परमात्मा का परिचय। बेहद के पाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है ना। तो परमात्मा आता है, एक तो किसके मुख से बोलता है, फिर कहते हैं क्या देता है। बेहद के पाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं, जीवन मुक्ति भी है जीवन बंध में, है ना। भक्त क्या कहते हैं, सुख शांति दे दो। सभी बाप को याद करते कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। शांति मुक्ति चाहिए। अभी तुम बच्चे ही जानते कि बाबा आया हुआ है। कल्प कल्प पाप आता है, पुकारते भी तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका अर्थ कोई भी नहीं समझता, है ना। अब भी बचपन से गाते आए, हम्म, बस गाते ही आए, समझता नहीं, कोशिश भी नहीं करी, क्वेश्चन भी नहीं हुआ। निराकार बाबा के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। तो बाबा कहता अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाबा आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देता, और फिर रावण श्राप। तो बाबा सुख शांति देता है, क्योंकि पवित्रता, पवित्र बनाया तो सुख शांति आ गई। रावण ने पतित बनाया तो श्राप हो गया। ये भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा, इसलिए सभी दुखी। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था ये किसको पता नहीं, है ना। बाबा सृष्टि चक्र की का ज्ञान दे रहा है। पहले परमात्मा का सुनाया कि कब आता है, कैसे आता है, किसके मुख से आता है, क्या देने आता है। अब सृष्टि चक्र का, अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी, फिर त्रेता की, तो अब पर कलयुग की, उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाए ना। अगर करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष सतयुग की आयु है, तो बाबा कहता है सतयुग में ही ढेर हो जाए। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा बैठ समझाते हैं कि देखो गाया भी जाता 33 करोड़ देवताएं होते हैं। ऐसे थोड़े ही वे कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़ेगा। बाबा कहता 33 करोड़ लाखों वर्ष में कैसे हो सकते हैं, है ना। ये तो सोचने की बात है कि जितना ज्यादा टाइम होगा मनुष्य तो उतने होंगे। अब बाबा कहता है तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तो ये है, बाबा हमको हमारी बुद्धि को स्वच्छ करने आया है। स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि किसको कहते हैं, है ना, जिसमें कोई भी पिछड़ा नहीं, कंफ्यूजन नहीं, अंधकार नहीं। रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं, पिछड़े वाले। मुख्य बात तो ये है, सत्युग में है पवित्र और यहाँ अपवित्र। बाबा सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है। यह भी किसको पता नहीं कि रावण राज्य कब से कब तक, रावण कब से कब। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है ना। वो तो आते हैं आज ही राम राज्य है। अनेक मत मतांतर है। जितने हैं मनुष्य उतनी हैं मतें, अनेक मतें हैं।
अभी यहां तुम बच्चों को बाबा कहता है एक अद्वैत मत मिलती है। अद्वैत मत, नो डुअलिटी नहीं, श्रीमत, बस एक ही मत है जो सिर्फ बाप देता। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा गाई जाती है। देवता बन रहे हो अर्थात क्या? तो बाबा कहता अर्थात आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी माया पुरुषोत्तम बन रहे हो। है तो वो भी मनुष्य, मनुष्य की महिमा गाते हैं, क्यों? जरूर फर्क होगा ना, है ना? है तो वो भी मनुष्य, बाबा कहते हैं, लेकिन उनकी महिमा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पिछले हफ्ते की मुरली में भी था, वो है दैवी गुण वाले मनुष्य है, का मर्तबा ऊंचा है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो, है ना? बनने का भी और बनाने का भी, कैसे बनना और कैसे बनाना है। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। ये तो शांति धाम नहीं है ना, है ना? तो बाबा कहता है कि तुम ये सेवा करते हो। यहां तो कर्म जरूर करना पड़े। बाबा हमेशा पिछले हफ्ते भी कहा था, शांति सिर्फ शांति धाम में है, जहां शरीर नहीं है। यहां कर्म जरूर करना पड़े, वहां पर कर्म नहीं है, वो है स्वीट साइलेंस होम। वहां कर्म नहीं है, वहां आत्मा अपने बिंदु स्वरूप में, साइलेंस में स्थित है। सुन्न जिसे कहा जाता है, सुन्न स्थिति, निर्संकल्प स्थिति। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक है ना, ये ज्ञान है कि आत्मा कहाँ से आई, क्या करती है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक है, वहां दुख सुख से न्यारे रहते हैं। वहां ना दुख है ना सुख है, क्यों? शरीर नहीं है। सुख और दुख शरीर में ही भोगना होता है ना? जो सजाएं हैं, बाबा कहता है ना, सजाएं खानी पड़ेंगी, वो इस शरीर में ही खानी पड़े। इसलिए आप देखेंगे कई आत्माएं शरीर छोड़ने में कितना दुखी होती हैं। वो कर्म है, वो कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है ना? ये बीमारियां सब कुछ कर्मों का हिसाब किताब है। फिर सतयुग में विश्व का मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो, क्यों बैठे हैं? क्योंकि बाबा कहता है मैं तुमको लायक बना रहा हूं, वर्दी, वर्दी ऑफ कमिंग टू सतयुग। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले, है ना? तो हम कैसे लायक बन रहे हैं? बाबा कहता योग बल से, द पावर ऑफ योग, साइलेंस। क्योंकि योग बल से ही परमात्मा से आत्मा बल लेते हैं, वो हैं बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, विकारों के साथ युग है, परंतु तुम हो डबल अहिंसक, है ना? हमारा युद्ध है लेकिन अहिंसक युद्ध है, विकारों से युद्ध है, बुद्धि का युद्ध है, मन का युद्ध है, संस्कारों का युद्ध है ना? आत्मा मन बुद्धि संस्कार है।
तो हमारा युद्ध इन तीनों के साथ है। मन, विकारी, विकारी मन के साथ, विकारी बुद्धि के साथ और विकारी संस्कारों के साथ। वो है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता। सन्यासी भी समझते ये हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं, तो सन्यासी सिर्फ ब्रह्मचर्य करते हैं और हम ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्माचार्य भी करते हैं। ब्रह्माचरण, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मा के समान आचरण भी है। तो बाबा कहता है कि पवित्र तो सन्यासी भी बनते हैं, लेकिन उनकी पाप के साथ प्रीत नहीं। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना, वो आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए। तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक। भक्ति मार्ग में मुझ एक माशूक को याद करते आए। अब मैं कहता हूं ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। तो सारा मदार पवित्रता पर है ना। सैटरडे को क्लास में भी हमारा यही डिस्कशन रहा कि मुख्य स्वमान पवित्रता का। अगर हम अपने को पवित्रता के कॉन्शियस बन जाएं, वही हमारा एम ऑब्जेक्ट है, वही अंतिम स्थिति, प्योरिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी। तो बाबा कहता है इस अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे, है ना। तो पिछले हफ्ते बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। तो बाबा आज भी कहता है पवित्र बनो और याद करो। तो याद के साथ एम ऑब्जेक्ट भी है। सत्युग में याद करने की दरकारी नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र, पवित्र है ना। पवित्र है तो सुखी है। बिकॉज यू आर प्योर, बिकॉज यू आर हैप्पी, तो याद क्यों करना है। दुख में सिमरण सब करते हैं, यह है नर्क, इनको स्वर्ग नहीं कहेंगे। बड़े आदमी जो धनवान, वो समझते हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, विमान आदि सब कुछ है। कितनी अंधश्रद्धा में रहते हैं। गाते भी हैं तो माता पिता, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख घनेरे मिले ये कोई भी नहीं जानते हैं, है ना। बोलती तो आत्मा है ना। माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा ते सुख घनेरे। तो बाबा कहता कौन से सुख घनेरे। अब तुम आत्माएं समझती हो कि हमको सुख घनेरे मिलने हैं। सुख घनेरे अर्थात स्वर्ग, उसका नाम ही है स्वर्ग सुखधाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते स्वर्ग में हीरे ज्वारों के कितने में। बाबा स्वर्ग की, स्वर्ग की चर्चा चर्चा करता है बाबा। स्वर्ग का बताता है कि अच्छा अब स्वर्ग सुख घनेरे अर्थात स्वर्ग, स्वर्ग मैं तुमको देता हूं। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। वो सब कहाँ चले गए? कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद मस्जिद आदि में लगाया, इतना आधा धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं ना। आया और लूट गया, लेकिन अब बाबा कहता है यही तो ड्रामा है। अब लूट लिया, अब बाबा कहता है अब फिर से स्वर्ग के मालिक बनो। क्योंकि दिया हुआ परमात्मा का ही है ना। गया कहीं नहीं है। आप ये देखें, कुछ उड़ थोड़ा ना जाता, यहाँ का वहां पहुंचा हुआ है।
तो जब प्रलय होएगी तो सब एकदम वापस, कोई खाने की चीज तो है नहीं, सोना जो किसी ने खा लिया। हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में हैं, भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे ये किसको पता नहीं। कहानी सुनाता बाबा। बाकी ये समझते हैं भारत बहुत पुराना है तो यही स्वर्ग था। वो कहता है कि सोचो कि जो था वो कहाँ गया, कहाँ था, किसने बनाया, अब कैसे बनेगा। बाप को कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर, परमात्मा की पहचान। ये वो दुनिया जो सतो प्रधान है, पवित्र है, अथाधन है, वो दुनिया किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है स्थापन करना, है ना। कोई मनुष्य प्रकृति को सतो प्रधान नहीं बना सकता। मनुष्यों कोई मनुष्य आत्मा दूसरों को पवित्र नहीं बना सकता। तो ये काम बाबा कहता है ये सिर्फ एक परमात्मा का ही हो सकता है। दैट सुप्रीम पावर। जरूर फादर आए होंगे, स्थापन किया। क्यों आए होंगे? क्योंकि प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं है, है ना? सब कुछ स्थूल में है। जरूर फादर आए होंगे, तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे, है ना। किसी ने आकर बताया, सुनाया, हमने अपने कानों से सुना, आंखों से पढ़ा, वही तो ज्ञान है। अब आंखों से पढ़ रहे हैं, बाबा से सुनते हैं। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बाबा कहता है बुद्धि से ही निकल जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इनों की डायनेस्टी होगी, है ना। एक नहीं, 8 लक्ष्मी नारायण है ना, 8 हैं। फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। 8 लक्ष्मी नारायण, बाकी कितने सारे राजा हैं। राजाएं तो बहुत बनते हैं, सारी माला बनी हुई है ना, 108 भी है, 16,108 भी है। ये सब राजा रानी है। 8 रतन लक्ष्मी नारायण, इसलिए अष्ट रतन गाए गए। वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लक्ष्मी नारायण, 8 रतन बनेंगे। फिर 108 वाले राजा और 16,108 वाले, ये सब राजाएं माला को ही सिमरण करते हैं। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते, उन्हों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते पूज्य पुजारी बनते, उन्हों का यह यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला का फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। ये राज तुम ही जानते हो, हाँ। बाबा ज्ञान देता है। मनुष्य कोई तो कोई किसके नाम पर, कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं ना। हर संस्था माला देती है, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग है, चाहे राधा स्वामी है, चाहे राम शरणम है, कितने सारी संस्थाएं हैं। सब अपनी अपनी माला देती हैं, जानते कुछ भी नहीं।
ये नहीं जानते माला क्या होती है, सिमरना क्यों है, किसकी माला बनी, कितने की माला बनी, माला का अर्थ क्या है। बाबा कहता है कुछ नहीं जानते। माला का महत्व क्या है, ये दाने कौन है, ये दाने हैं क्यों, इतने ही क्यों हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा कहते हैं अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है, और कोई है ज्ञान नहीं, है ना। माला का अर्थ क्या है, बाबा कहते हैं किसी को ज्ञान नहीं है। पर मेहरू है, किस फूल है उसको किसी को ज्ञान नहीं, माला के ऊपर फूल क्यों है, मेरू दाना क्यों है, नहीं जानते। सिमरण क्यों करते, नहीं जानते। क्रिश्चियन थोड़े ही समझते ये किसकी माला है। ये माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। इस समय सब पतित जो पावन थे वो सब यहाँ आते आते अब पतित बने। फिर नंबरवार बाबा कहता सब जाएंगे, नंबरवार आते और नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं ना। दिस इज, कहता है ये बात जो है समझने चिंतन की है। ये झाड़ है, कितने टाल टालियां मठपंथ है ना, ये झाड़ है सृष्टि चक्र का जिसमें टाल टालियां हैं, है ना। कितने धर्म है, मुख्य टाल टालियां हैं, फिर छोटी छोटी टहनियां मठपंथ है। मठपंथ क्या है, आर्य समाज, ये मठपंथ है, छोटे धर्म जो होते हैं। अभी ये सारा झाड़ खलास होना है, खत्म। फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। फिर सनातन देवी देवता धर्म तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। फाउंडेशन कौन, ब्राह्मण, हम फाउंडेशन है। सत्युग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। और जिनके चित्र हैं उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है, वास्तव में पुराने ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह नॉलेज, उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब बाबा कहता 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी। नीचे से खोद कर निकालते हैं। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वो पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने की खानियां जो भी खाली गई हैं, बाबा कहता वो फिर भरतू हो जाएंगी। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। क्यों, क्योंकि बाबा ने वर्ल्ड की हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, कौन कब कैसे आया, ये हिस्ट्री है। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है, भारत खंड, बाकी सब खंड समाप्त। इस खंड में क्या कौन सा राज्य, एक राज्य होता है ना। इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली का है, यमुना का किनारा है, ये ज्योग्राफी है। तो बाबा ने ये सारी ज्योग्राफी हिस्ट्री समझाई। सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य होते फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती हैं, आते आते झाड़ बढ़ता है। फिर जब झाड़, बाबा कहता जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता तो कहा जाता राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार। सब चले जाते हैं, अनेक धर्म है ना। हमारा परिवार कितना छोटा, ये सिर्फ बाबा कहता ब्राह्मणों का ही परिवार है। वो कितने अनेक धर्म है, जनसंख्या बदलाते हैं ना, वो सब है रावण संप्रदाय। ये सब जाएंगे बाबा के, बाकी थोड़े ही रहेंगे। सब जाएंगे, थोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। तो थोड़े कौन रहेंगे, जो ईश्वरीय संप्रदाय वाले हैं। बाकी तुम जो पढ़ते हो वो नंबरवार आएंगे स्वर्ग में, है ना, अपने मर्तबे अनुसार, कैपेसिटी अनुसार।
अभी तुम बच्चों ने समझा कैसे वह निराकारी झाड़ है और ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। एक झाड़ निराकारी परम धाम में है, जिसको बाबा हमेशा कहता है कि सब आत्माएं परम धाम में अपने अपने सेक्शन में चली जाती हैं, वो है निराकारी झाड़। और एक है मनुष्य सृष्टि का झाड़। ये तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो इम्तिहान में नापास हो जाओगे। पढ़ाई नॉलेज को अच्छी तरह ग्रहण करना, समझना, क्लैरिटी, ताकि कोई भी आत्मा क्वेश्चन पूछे तो बाबा कहता आप जवाब दे सको। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाबा कहता है ये सब भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि मलिच्छ हो गई। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। तो धारणा तभी होगी, ज्ञान तभी टिकेगा जब हम अपने आप को, बुद्धि को सोने का बर्तन रखेंगे। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि मलिच्छ हुई हुई है। तो ज्ञान कहां से? इमर्ज ही नहीं होगा। हाँ, गहराई में नहीं जा पाएगा। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, है ना। कौन किसकी मुरली है? बाबा। बाबा की मुरली बाबा पढ़ाता और हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हैं। तो बाबा हमको आत्मा का ज्ञान, या ये शरीर नहीं सुन रहा, मैं आत्मा सुन रही हूं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहा। गॉड फादर, टीचर और सतगुरु भी है। सतगुरु अर्थात सबको वापस ले जाएगा, इसलिए सतगुरु है। बाप वर्षा, टीचर पढ़ाई और गुरु जो साथ ले जाए, सदगति करे, इसलिए वो सतगुरु भी है, क्योंकि साथ ले जाएगा। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, मैं किसके सामने बैठे हो? शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वो हम आत्माओं को पढ़ा रहा है। इस स्मृति से बैठना है। कौन पढ़ा रहा है? मैं कौन? मैं आत्मा। पढ़ा कौन रहा है? परमात्मा। सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। बाबा कहता जैसे यह टेप मशीन निकली, सबके पास एक दिन आ जाएगी, है ना। अब तो सबके पास है। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, है ना। बाबा कहता है ये सब, बाबा हमेशा कहता कि जो भी साइंस की इन्वेंशन होगी आपको जरूर फायदा होगा। तो आप देखेंगे अब कितना फायदा है ना। साइंस की इन्वेंशन, इंटरनेट है, यूट्यूब है, जूम है, ये सब हमारे ही फायदे हैं कि हम कहीं भी बैठे, कहाँ भी दुनिया में कोई भी कोना हो, मुरली जरूर मिल जाती है। ये सांवल शाह है ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। सांवल शाह बाबा इसको कहता है। पहले गोरा था, अभी सांवरा बना है। सांवरा बाबा किसको कहते हैं? अपवित्रता को। क्योंकि बाबा आत्माओं की बात कर रहा है, शरीर नहीं। शरीर गोरा काला नहीं, शरीरों के कलर का कोई मोल नहीं। आत्माओं की दुनिया में, आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता आत्मा के कलर को देखती है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर सोल? इज इट ब्लैक? इज इट वाइट? क्योंकि आत्मा जो है, बाबा ने शुरू में ही बताया है, आत्मा के ज्ञान में क्या कहा है? आत्मा सफेद बिंदी है।
लाल बिंदी नहीं है, सफेद बिंदी है। कोई ऑरेंज बिंदी नहीं है, सफेद सितारा है। सफेद सितारा। तो बाबा जब गोरा कहता है तो गोरा आत्मा की लाइट कितनी तेज है, प्योरिटी है ना। सांवल शाह है, इम्प्योर है, अपवित्र है। पहले पवित्र था, गोरा था, अब अपवित्र बना है, सांवरा बना है। तब तो श्याम सुंदर कहते हैं ना, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हो, हम सुंदर थे, पवित्र थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? एक को सर्प ने डसा क्या? सर्प तो माया को कहा जाता है ना। तो विकारों रूपी माया ने आत्मा को डसा और आत्मा अपवित्र शाम हो गई। और कथाओं में क्या कहा गया? श्री कृष्ण को उस नाग का नाम भूल गए हम, वो 5 मुंह वाला नाग, वो उसने श्री कृष्ण को डसा और श्री कृष्ण को सांवला बना दिया, है ना। ये कथाओं में है, लेकिन उसका असली अर्थ यह है, बाबा कहता, विकार में जाने से सांवरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बात है। तो बेहद का बाबा कहता है, ग्रस्त व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म फॉर माई सेक, मेरे लिए पवित्र बनो। हाँ? तो मदार इज ऑन प्योरिटी। तो सारा दिन बाबा कहता, ये एक स्वमान, एक स्वमान में रहो, मुझे पवित्र रहना है। आई हैव टू स्टे प्योर। अपने खाने में, सुनने में, देखने में, बोलने में, सोचने में। 5, पवित्र रहना है। बच्चों से बाबा आज कहता है, बच्चों फिर माई से, मेरे लिए पवित्र बनो। बच्चों से यह भीख मांगता है, कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो। तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के वे कर्म भी विनाश हो जाएंगे, है ना। ये आज मुरली की मुख्य बाबा कहता है, ये है योग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप तख्त होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आत्म कला कम हो जाती है। धीरे धीरे आत्मा की प्योरिटी कम होती गई। सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो में आ गई, खाद पड़ती जाती है। अब बाप कहते हैं, सिर्फ माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़े ही पावन बनेंगे, है ना। पानी, बाबा कहता है, पानी थोड़ा ना पवित्र करेगा। पाप आपके और धोए पानी, पानी भी तत्व है ना। 5 तत्व कहे जाते हैं। ये नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती हैं? नदियां तो सागर से निकलती हैं, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना, है ना। तो बाबा कहते हैं, जब नदियां सागर से निकलती, सो द ओरिजिन हैज टू बी प्योर। तो जब सागर ही पवित्र नहीं है तो नदियां पवित्र कैसे हो सकती? लॉजिक है ना बाबा का। अच्छा अच्छा। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। आज बाबा क्या कहता कि विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है ना। माला बाबा ने आज बात करी, माला किसकी है, कौन है, क्यों है, कोई नहीं जानता। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी, एक को ही याद करना है, पवित्र बनना है। दूसरा,
अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है ना। आपकी लड़ाई बाबा कहता है विकारों से है। आपकी लड़ाई विकारों से है। पवित्र बन, पवित्र रहना। ओम शांति। है ना। तो ये थी आज की बाबा की पावरफुल मुरली। अनम्यूट करते किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है। चलो 5 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति।